हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नुकीली सिरे की कार्यविधि के बारे में। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नुकीले सिरे की कार्यविधि। अब नुकीला सिरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्लेड रहती है वो भी कैसे रहती है, नुकीली रहती है। जो भी नुकीले सिरे हैं उनके बारे में हमें क्या बताना है आज, उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। तो कार्यविधि क्या है, यदि हमने कोई आवेशित चालक ले लिया, नुकीला सिरा ले लिया, आवेशित चालक है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, और उसके बाद में क्या रख दी, मोमबत्ती रख दी। क्या रख दी, एक मोमबत्ती। क्या होता है कि आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो किसी चालक के नुकीले सिरे पर पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा होता है, अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम। ध्यान रखना, कोई भी आवेशित चालक है उसके नुकीले सिरे पर, जहां उसका सिरा नुकीला होगा, उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो इस नुकीले सिरे के संपर्क में आने वाले वायु के कण आवेशित हो जाते हैं। मतलब जो नुकीला सिरा है, मान लीजिए नुकीला सिरा है, इसके संपर्क में जितने भी वायु के कण आएंगे, इसके संपर्क में जितने भी वायु के कण आएंगे, वे सब कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आवेशित। जितने भी वायु के कण इसके संपर्क में आएंगे वे सब क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाते हैं। वह इन कणों पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश। इन कणों पर क्या आ जाता है, धनावेश। तथा यह कण नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर की ओर गति करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर पहले से क्या है, धनावेश है, और इसके संपर्क में जो कण है उन पर भी क्या आ गया, धनावेश। जब धनावेश के पास धनावेश आएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो वे कण क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होकर दूर की ओर गति करेंगे। क्या होगा, प्रतिकर्षित होकर कहाँ की ओर, दूर की ओर गति करेंगे, इनसे दूर की ओर जाएंगे। जब दूर की ओर गति करेंगे तो जिससे कणों का स्थान, अब वहां जो कण है वे दूर चले जाएंगे, अब उनका स्थान खाली हो जाएगा। तो दूर की ओर गति करते हैं, जिससे कणों का स्थान भरने के लिए, अब वो जगह खाली हो गई, उनको भरने के लिए क्या है, दूसरे वायु के कण नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं। दूसरे वायु कण क्या होते हैं, नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, वह यह कणों पर भी क्या हो जाएगा, आवेशित प्रेरित हो जाएगा। मतलब इन कण पर भी क्या हो जाएगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा, अर्थात आवेशित होकर नुकीले सिरे से दूर की ओर गति करेंगे। जब इन पर भी धनावेश आ जाएगा तो ये भी दूर की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। इस प्रकार वायु के कणों द्वारा आवेश प्रवाह को विद्युत पवन कहते हैं। मतलब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, उसके संपर्क में वायु के कण आएंगे और वे आवेशित होकर दूर की ओर गति करते रहेंगे। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तो वहां पर क्या होगा, आवेश प्रवाह होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आवेश प्रवाह। मतलब जब वायु के कण गति करेंगे तो वो लगातार एक प्रक्रिया, एक लाइन सी बन जाएगी। तो इस प्रकार वायु के कणों द्वारा जो प्रवाह होगा, आवेश प्रवाह, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत पवन। क्या कहते हैं, विद्युत पवन, ठीक है। वह चालक पर आवेश धनावेश होने पर इन विद्युत पवनों पर धनावेश होता है। यदि चालक पर धनावेश है तो इन पर धनावेश होगा, और यदि चालक पर ऋणावेश है तो क्या होगा, इन पर ऋणावेश होता है। मतलब जैसा चालक पर आवेश है वैसा ही वायु के कण पर आवेश आएगा, और उसी प्रकार की विद्युत पवन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में क्या दर्शाया गया है, चित्र आपको दिख रहा है कि एक क्या आवेश चालक है, इस पर क्या धनावेश है, क्या धनावेश। अब जितने भी वायु के कण इसके संपर्क में आएंगे इन सब पर क्या जाएगा, धनावेश। अब धनावेश से धनावेश प्रतिकर्षित होकर दूर की ओर गति करेगा। अब इनका स्थान खाली हो गया, ये वायु कण दूर चलेगा, तो इनका स्थान भरने के लिए दूसरे वायु के कण आए, उन पर भी धनावेश आ गया, तो वे भी दूर की ओर गति करने लगे। इस प्रकार है क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। उस आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत पवन कहते हैं। अब चित्र में क्या है, इसके पास में एक हमने क्या रख दी, मोमबत्ती रख दी। क्या रख दी, मोमबत्ती। प्रैक्टिकल करने के लिए हमने क्या किया, इसके संपर्क में क्या रख दी, मोमबत्ती रख दी। अब क्या होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आवेश चालक के पास जलती हुई मोमबत्ती रखने पर इस आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर विद्युत पवन उत्पन्न होने से
यह विद्युत पवन मोमबत्ती की ज्वाला से क्या है, टकराती है। जो विद्युत पवन उत्पन्न हुई वो कण दूरी की ओर गति कर रहे हैं, कण जा रहा है, मोमबत्ती की ज्वाला से टकराएंगे तो मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी जलने लगेगी, मतलब लहर टाइप की क्या होने लगेगी, जलने लगेगी। अर्थात किस प्रकार, मतलब ये है कि इस आवेश से चालक पर प्रस्तावित घनत्व होगा, क्या नुकीला है, इस पर धनावेश है, इसके संपर्क में जितने वायु कण आ गए वे क्या होगा, धनावेश। अब इसके पास में हमने क्या रखा, एक मोमबत्ती रखी, तो भाई धनावेश कण है, जब इससे दूर की ओर गति करेंगे तो भाई कहाँ, मोमबत्ती की ज्वाला से इससे जाकर टकराएंगे तो क्या होगी, यहाँ से लहर कितना है, जलने लगेगी, तो इसकी जो ज्वाला वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी नुकीले सिरे की कार्यविधि थी। अब इस पर हम आधारित एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें इस विधि का उपयोग किया जाएगा। क्या, नुकीले सिरे पर प्रस्तावित घनत्व कैसा होता है, अधिकतम होता है, ध्यान रखना आप।